राजस्थान की ये भूमि मेवाड़ की धरा पर एक नन्हा बालक महाराणा मोकल सिंह का जन्म हुआ। यह लगभग 1409 का समय था, जब उनके पिता महाराणा लाखा मेवाड़ के शक्तिशाली और दूरदर्शी शासक थे। राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर, जहां नक्काशीदार झरोखे हवा में झूलते थे, मोकल ने अपने बचपन के दिनों को शास्त्रों और शस्त्रों के अध्ययन में बिताया। पारंपरिक संगीत की मधुर धुनों के बीच वह साहसी और गंभीर बालक बनकर उभरा। लेकिन किसे पता था कि उनकी नन्ही दुनिया एक दिन तूफानी हो जाएगी। बहुत कम उम्र में उनके पिता का निधन हो गया और मोकल को मेवाड़ की गद्दी पर बैठने के लिए विवश होना पड़ा। वह नाबालिग थे और राज्य की वास्तविक शक्ति सामंतों और दरबारी सरदारों के हाथों में चली गई। उनकी मां रानी हंसाबाई ने संरक्षिका के रूप में शासन संभाला। रानी हंसाबाई एक बुद्धिमान और दूरदर्शी महिला थीं, लेकिन दरबार में कुछ सरदारों की स्वार्थी नजरें हमेशा गद्दी पर थीं। ये अवसरवादी लोग मोकल की कम उम्र का लाभ उठाकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे। ऐसे में मेवाड़ की एकता खतरे में पड़ गई और आंतरिक राजनीति ने जड़ें फैलानी शुरू कर दी। महाराणा मोकल के शासनकाल की सबसे बड़ी चुनौती बाहरी आक्रमण नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वासघात था। चुंडावत, झाला और राठौर जैसे प्रमुख सरदारों के बीच आपसी ईर्ष्या और सत्ता संघर्ष छिड़ गए, जिससे राज्य में अशांति फैल गई। परंतु मोकल ने धीरे धीरे राजनीति को समझना शुरू किया। उन्होंने अपने विवेक से सही और गलत का पहचानना सीखा, जैसे किसी निपुण योद्धा ने अपने दुश्मन की चालों को पहचान लिया हो। फिर भी बाहरी दुश्मनों की नजरें भी मेवाड़ पर थी। दिल्ली सल्तनत और मालवा सल्तनत की शक्तियों ने मेवाड़ को अपने साम्राज्य में शामिल करने की कोशिश की। मालवा के सुल्तान होशंग शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन मोकल ने सीमित संसाधनों के बावजूद मेवाड़ की रक्षा करने का संकल्प लिया। उन्होंने किलों की सुरक्षा को मजबूत किया और सामंतों को एकजुट रहने का संदेश दिया। हालांकि उनकी विजय की कहानियां सुनने को नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का भरपूर रक्षा की। महाराणा मोकल की शख्सियत शांत थी, परंतु वह दृढ़ निश्चयी थे। प्रजा के प्रति उनका प्यार और न्यायप्रियता उन्हें एक आदर्श शासक बनाती थी। उन्होंने धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया और विद्वानों का सम्मान किया, लेकिन उनका यह सरल स्वभाव कुछ सामंतों को उन पर हंसने का मौका दे गया। फिर एक दिन उनकी कहानी ने एक दुखद मोड़ लिया। कुछ निकटवर्ती सामंतों ने विश्वासघात किया और उन्हें दौरे के दौरान ही जान से मार दिया। यह घटना मेवाड़ के लिए एक गहरा आघात बन गई। मोकल की सरलता और न्यायप्रियता की भेंट चढ़ गई। उनकी मृत्यु ने मेवाड़ को शोक में डुबो दिया। लेकिन जैसे ही अंधेरे बादल छितराने लगे, उनके पुत्र महाराणा कुंभा